हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी एंड पीजी के जो भी साथी है, काउंसलिंग को लेकर आप काफ़ी चिंतित है, आप वेट कर रहे हैं, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और थोड़ी सी चर्चा करेंगे आईसीआर के बारे में। सो वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वो आपको करना है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूँ, आईसीआर यूजी के अंदर इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों को लेने से मना किया। उसके बाद एबीसी ग्रुप का प्रोटेस्ट हुआ सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन ऑफलाइन आपने देखा। उसके बाद एबीसी वालों के साथ में जो भी है उनको कंप्लीट उनके अलाउ कर दिया गया और बाद में इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था वो सामने निकल कर आ चुका था। लेकिन अब यूजी एंड पीजी के जो बच्चे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं, किसको लेकर? काउंसलिंग को लेकर, कि हमारी काउंसलिंग कब होगी ये किसी को नहीं पता। मैं आपको कह देता हूं कि आईसीआर जो हेडक्वार्टर्स है वो हमारे से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हम वहां पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, ये हकीकत है। आप बोलोगे सर आप आईसीआर हेडक्वार्टर चले जाओ, आप जो डीजी सर है डॉक्टर अमेल जाट सर, उनके घर चले जाओ, उनसे बात कर लो। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन। ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। वहां पर जाने से भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कि सर कैसे नहीं निकलेगा, मैं आपको बता दूं। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है और किसी सरकारी दफ्तर में आप चक्कर काटते रहे, तो जनता हमेशा चक्कर ही काटती है सरकारी दफ्तरों के, लेकिन वो सॉल्यूशन जब उसको होना होता है तभी ही होता है। ये आपने देखा होगा। लेकिन मैं ये कह देता हूं कि ये हमारे एग्रीकल्चर के सिस्टम के लिए, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए और फ्यूचर के लिए ये सिम्टम्स अच्छे नहीं है कि बच्चे काउंसलिंग का वेट कर रहे। नॉट इवन आईसीआर, राजस्थान के अंदर भी जेईटी का एग्जाम हुआ, उसकी भी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। तो ये जो युवा पीढ़ी है, जो युवा जनरेशन है, उसके साथ में ये गलत होता है कहीं ना कहीं। वो वेट करते रहते हैं, कितना टाइम निकाल दिया, काउंसलिंग 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 काउंसलिंग, लेकिन कब होगी काउंसलिंग? उसके बाद पता नहीं कब डेट आएगी, कब काउंसलिंग होगी। हाँ, आईसीआर से यही करना होता है कि विद इन 1 वीक, 2 वीक, इन दिस मंथ, इन दिस वीक वी स्टार्ट द काउंसलिंग, ये डेट दे देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। तमाम वीडियोस भी आप लोगों ने देखी, हमने भी कुछ बातें आपको बताई कि इन दिस वीक द काउंसलिंग इज डन और आपकी जो डेट है वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि उम्मीद थी, होप थी और हमें अनुमान था कि लगभग ये काउंसलिंग हो जानी चाहिए, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं आई है निकल कर कि काउंसलिंग कब होगी। वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपसे थोड़ी बात की जाए और जो सिस्टम है उसको लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि बैठे रहने से कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आप भी एक ही चीज सोच रहे हो कि सर काउंसलिंग कब होगी। सर आप हमारे लिए आवाज उठाओ, काउंसलिंग को लेकर बात करो। देखो, काउंसलिंग को लेकर आईसीआर को फुल अपडेट है, उनको पता है कि काउंसलिंग नहीं हो पा रही, काउंसलिंग को जल्द करना होगा, बच्चे वेट कर रहे हैं, ये उनको भी पता है। लेकिन वो अभी सिस्टम की लापरवाही कह सकते हैं, सही सिस्टम नहीं कह सकते हैं, पता नहीं काम करने का तरीका, या कोई टेक्निकल फेल्यूर, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये रीजंस अच्छे नहीं है। क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और बात करते हैं अपन फॉरेन कंट्रीज की, अदर कंट्रीज की, तो वो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अपर लेवल का है, हायर लेवल का है, और यहाँ के बच्चे जो चाहते हैं उनको मिल ही नहीं पाता। अगर किसी ने कंपटीशन एग्जाम फाइट कर लिया तो उसकी डेट नहीं आएगी, काउंसलिंग नहीं होगी, अगर वैकेंसी हो गई तो उसको जॉब लेने में 2-3 साल लग जाती है। आपने देखा होगा कि आज वैकेंसी हो गई, उसके बाद 6 महीने बाद रिजल्ट आया, 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 6 महीने बाद में आपको बुलाएंगे जॉब के लिए। मतलब 2-3 साल तो ऐसे ही निकाल देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हकीकत है। मेरे खुद के जो मामा श्री है, जो मामा जी है, उनको 4 साल बाद में, पूरी 4 साल निकल जाने के बाद में रेलवे में उनको जॉब मिली। मतलब 4 साल का समय निकला तब जाके जॉब मिली। भर्ती कब हुई थी? 4 से 5 साल पहले। तो ये सिस्टम है भारत का, तो ये नहीं होना चाहिए। इस सिस्टम के खिलाफ बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती, ना मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं आईसीआर की बुराई कर रहा हूं। ये आप लोगों के लिए सही है, और आपको भी बोलना चाहिए कि आईसीआर नींद में सोया हुआ है, जाग नहीं रहा। बच्चों को काउंसलिंग को लेकर अपडेट देनी चाहिए, इतना डिले भी नहीं करना चाहिए था, बता देना चाहिए था। और अपन सोचे कि अपन आईसीआर हेडक्वार्टर्स में जाके बैठ जाए, वो कर देंगे, तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। वो मर्जी के हिसाब से ही काम होता है, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे अच्छे इंसान भी है जिनको लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, जिनको काम की चिंता है। सबसे पहले चीज़, सरकारी जॉब वही लगते हैं जिनको चाहिए सिक्योरिटी, कि मैं सिक्योर हूँ, काम करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं करूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, सरकारी नौकरी है, सरकार मुझे पैसा देगी।
मैं चाहूँगा वैसे काम करूँगा। ये होता है सरकारी। प्राइवेट अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है अपने बॉस का, सीनियर का, कंपनी का कि ये काम करो, ये ऐसे ऐसे करना है। तो ये सरकारी और प्राइवेट में फ़र्क है, इसलिए सरकारी को अधिकांश लोग ज़्यादा चूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी काउंसलिंग को लेकर चिंतित है। कुछ ऐसे लोग भी है जो अभी से दिवाली की छुट्टियां गिन रहे हैं कि दिवाली कब आएगी, छुट्टियां कब आएगी, घर पे जाना है, ये करना है, सारा काम धाम ये करना है। काउंसलिंग को लेकर नो टेंशन। कुछ को है टेंशन, तो ये रहता है सिस्टम। अब इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम के बारे में बोलना पड़ेगा, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको भी हर मुद्दे पर बात रखनी होगी, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। और राजनीति के अंदर बात करें कि सर तमाम राजनेताओं की, तो आप देख लो नेताओं का क्या सिस्टम चल रहा है, कितना करप्शन बढ़ा है, कितने घोटाले हो रहे हैं, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, नेता मंत्रियों ने कितना आप लोगों के लिए क्या क्या किया, ये आप सोच सकते हो। अब ये वीडियो आईसीआर यूजी काउंसलिंग की थी, लेकिन मैं इसको पॉलिटिक्स से इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जो शिक्षित हो, जो आपकी लाइन से या आपकी फील्ड से या फिर आपके एज से और आपके बैकग्राउंड से निकल कर गए हो। ऐसे नेता इस भारत को चाहिए। ये मैं आपको हकीकत बता देता हूं कि अगर आप में से कोई लोग निकलकर अगर राजनीति में बैठे हैं, नेता मंत्री बने हैं, तो वो ही आपका दुख दर्द और आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। वरना आप कितना ही कुछ कर लो, कितना ही मर जाओ, मुआवजा मिल जाएगा लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम है, सिस्टम को लेकर मैं भी दुखी हूँ, सही नहीं है। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें करने से, रील डालने से, एग्रीकल्चर हमारा फ्यूचर कहने से ही एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट और विकास नहीं होगा। किसानों के लिए क्या किया, कितने किसानों को फायदा हुआ, कहाँ पर गया भारत का किसान अब तक। इजराइल की टेक्नोलॉजी और भारत की तुलना करें तो कितना आगे है, कौन सा देश आगे है। हमारे से छोटे, जिनका रेशियो कम है, जिनकी ज़मीन कम है, जिनके पास पानी कम है, उनके पास टेक्नोलॉजी हमारे से ज़्यादा है और वो अपने से आगे हैं। क्यों? भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब नेता लोग अपना करप्शन और घोटाले करना बंद कर देंगे, अगर इनका पेट भर गया होगा और अगर देश के लिए कुछ करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। आईसीआर यूजी पीजी की काउंसलिंग की कोई डेट नहीं है, पता नहीं सिस्टम क्या कर रहा है। आप लोगों के मैसेज आते हैं कि सर काउंसलिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं है। जब भी काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग आप लोगों की करनी होगी, उसमें आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको लाइन टू लाइन और ए टू जेड गाइड किया जाएगा। जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो अकाउंट को फॉलो करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना। काउंसलिंग स्टार्ट होते ही फाइनल अपडेट आपको दे दी जाएगी। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड और मॉपअप राउंड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और कैसे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल ब्राइट एग्रो क्लासेस पर आपको देखने को मिलेगी। कंप्लीट आप लोगों की हेल्प की जाएगी। कुछ साथियों के मैसेज आते हैं कि सर आपसे बात करनी है, डीएम करना है आपसे, तो मैं आपको बता दूं इंस्टाग्राम आईडी जो अपनी है वो है ब्राइट एग्रो क्लासेस। ठीक है, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस है, यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, साथ ही अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर, और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो और कब होगी फाइनल, ये क्या इशू चल रहा है आईसीआर के अंदर। 2025 में ऐसा क्या हो रहा है एग्रीकल्चर सिस्टम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, तो कहीं ना कहीं गलत है। काउंसलिंग की डेट नहीं आई, हमें अंदेशा था कि 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में डेट आ जाएगी, लेकिन अभी तक फाइनली कोई अपडेट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर या इस वीक के अंदर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप लोगों की डेट आ जानी चाहिए और काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आईसीआर से कि अब आपकी डेट डाल के आप लोगों की चिंता करके आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करवा देगा। ये मुझे उम्मीद रहेगी आईसीआर से। बाकी देखते हैं होता है क्या। नेक्स्ट वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट हो तो आप बता देना। बाकी काउंसलिंग की डेट नहीं आई ऑफिशियली, आते ही लाइव आके सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आप लोगों की हेल्प करेंगे। धन्यवाद।